तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान को गूकलैंड जाना था, बस वो लिटिल फ्री डॉक्टर के आने का वेट कर रहा था और फिर कुछ दिनों के इंतजार के बाद जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वापस फॉलिंग स्टार पे भी आ जाती है। और अब जब जियान उसकी पावर को सेंस करता है तो उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो पहुंच चुकी होती है डाउजन के 7 स्टार पर। इसीलिए जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर एक पल की देरी नहीं करता और अपनी टोली को एकजुट करके निकल जाता है अपनी ससुराल मतलब गूकलैंड के लिए। और इसकी खबर फॉलिंग स्टार के बस कुछ ही लोगों को पता होती है। वहीं पे जियान को अभी के लिए जो सफर तय करना है गूकलैंड के लिए वो ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ करना है। और साथ ही सभी लोगों का मानना है कि ईस्टर्न डायरेक्शन में जितने भी क्लैन है, जितनी भी ट्राइब है, जितने भी पवेलियन है, वो सभी के सभी गूकलैंड के अंडर आते हैं। और साथ ही उनकी जो पावर वो सेंट्रल प्लेन के किसी भी सेक्शन से बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन वहाँ के क्लैन के जो लीडर और उनके जो वॉरियर है उनको अभी तक ये नहीं पता कि गूकलैंड तो उनका बाप है, मगर गूकलैंड को कौन लीड कर रहा है। बस उन्हें इस बात का आइडिया, एक ऐसी पावर है उनकी सोच से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और इसी दबदबे की वजह से दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है कि उनके ऊपर हमला कर पाए। उस बंदे का नाम ही काफी है उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही जो गूकलैंड के स्टूडेंट होते हैं वो भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल वॉरियर को अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने में, मगर वहीं पे गूकलैंड के लोगों की बात की तो कुछ ही पल के अंदर ही पहुंच जाते हैं एकदम बचपन में। इसी वजह से गुरुलियम का कोई भी बंदा ईस्टर्न रीजन के अंदर आता तो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। और यहीं पे जो जियान की जर्नी थी वो काफी ज्यादा लंबी होने वाली थी क्योंकि ईस्टर्न रीजन और फॉरेन टर्बिन के बीच में काफी लंबा गैप था। इस वजह से जो जियान था वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काफी सारी सिटियों के बॉम्बल का यूज कर रहा था, मगर फिर भी जियान को ईस्टर्न रीजन में पहुंचने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। और यहाँ पे गूकलैंड की सेरेमनी को स्टार्ट होने में बस 16-17 दिन बचे। अगर जियान उस टाइम पे नहीं पहुंच पाता है तो फिर जियान को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, वो एंटर नहीं कर पाएगा गुरुलियम के अंदर। और ऐसी जियान को सफर करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है, तभी हमें जियान की बोट दिखाई जाती है जहाँ पे जो जियान था वो क्रॉस लेग करे बैठा हुआ था। तभी उसके पास लिटिल फ्री डॉक्टर आ जाती है और वो जियान को बताती है अभी के लिए हम लोग अपनी स्पीड को देखे तो हम लोग एक दिन के अंदर ही पहुंच जाएंगे ईस्टर्न रीजन के अंदर, लेकिन अभी के लिए हम लोग को जाना है गू सीक्रेट सिटी के अंदर जहाँ से एंटर कर पाएंगे हम लोग गूरिलम के अंदर। ये नाम सुनते ही जियान बोलता है अच्छा गू सीक्रेट सिटी। और जियान ने इस नाम को पहले भी सुन रखा था क्योंकि ईस्टर्न रीजन के अंदर इस सिटी की काफी ज्यादा इज्जत है, यहाँ तक कि इसकी इतनी ज्यादा इज्जत है कि पिल टावर की भी नहीं है सेंट्रल प्लेन के अंदर। और यहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो जियान को बताती है अगर हमें गू सीक्रेट सिटी के अंदर एंटर करना है तो फिर हमारे पास गू क्लैन का इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए, वरना हम लोग इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर हम लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना बने रहे, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करते हैं गू क्लैन के लोग। अगर फिर भी कोई फोर्सफुली इसके अंदर एंटर करना चाहता है तो फिर उसकी पावर कम से कम हाफ % होनी चाहिए। लेकिन हम लोग को अभी के लिए इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जैसे ईस्टर्न रीजन के अंदर एंटर करेंगे तभी हमें काफी सारे बोमोल मिल जाएंगे सिटी के अंदर, जहाँ से हम लोग सीधा गू सीक्रेट सिटी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और फिर उसकी वजह से हम लोग कुछ ही पल के अंदर वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे उनकी जन हमें नोट कर देता और फिर हरी मिर्ची की तरफ देखता और बोलता है क्विंगली अभी के लिए हम लोग के लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। जैसे उनकी जो क्विंगली होती है वो बोलती है जब से हम लोग फॉलिंग स्टर्बिन से बाहर निकले तब से मैं 100 किलोमीटर की एरिया को स्कैन कर रही हूँ, मगर मुझे हुलुपसुल का कोई वॉरियर नजर नहीं आया है, इसलिए मैं काफी हद तक यकीन से बोल सकती हूँ कि हमारे पीछे अभी के लिए हुलुपसुल वाले नहीं है। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और फिर हमें क्विंगली की आंखें दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी आंखों में जो 3 फ्लावर होते हैं वो गोल गोल घूम रहे होते हैं क्योंकि वो अभी के लिए काम कर रही थी स्काउट करने का आसपास की जगह का। अगर 100 मीटर की एरिया के अंदर कुछ भी हलचल होती तो क्विंगली को पता चल जाएगी। और यहीं पे ये सब सुनने के बाद जो जियान होता है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और फिर अपनी टोली से बोलता है जैसे कि अभी के लिए सब कुछ एकदम टकाटक है तो फिर किस बात की देरी है, स्पीड को और बढ़ाया जाए। और इतना बोलते कि जियान की जो बोट की स्पीड होती है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है और एक दिन सफर करने के बाद जियान पहुंच जाता है ईस्टर्न रीजन के अंदर। मगर जियान का अभी के लिए जो मेन फोकस होता है एक बड़ी सी सिटी जिसका बॉम्बोल सीधा कनेक्ट हो गू सीक्रेट सिटी से। और कुछ देर सफर करने के बाद जियान को एक ऐसा बॉम्बोल मिल जाता है तो जियान तुरंत ही अपनी टोली के साथ उस बॉम्बोल के अंदर एंटर कर जाता है। जब जियान थोड़ा सा उसके अंदर सफर करता है तो जियान महसूस करता है वो अभी के लिए इस बॉम्बोल के अंदर अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि गू सीक्रेट सिटी जा रहे हैं। और इनकी ऑरे की बात किया जाए तो इनमें सबसे कमजोर व्यक्ति भी दाओजुंग पर है, लेकिन जियान उनमें से किसी को नहीं जानता, सभी की सभी उसके लिए नए फेसेस थे। इस वजह से जियान किसी से बातचीत भी नहीं करता और क्रॉस लेकर के बैठ जाता है। और ऐसे ही जियान को सफर करते करते बॉम्बोल के अंदर 4 दिन बीत जाते तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और सामने वाले नजारे को देखता है जहाँ पर उसे एक सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा होता है जिसके अंदर से काफी लाइट बाहर निकल रही होती है, जिसे देखते ही जियान एकदम से फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या फाइनली हम लोग पहुंच गए। और फिर जियान की जो बोट होती है उस सर्कल के अंदर एंटर कर जाती है और जियान बोलता है कि तुम बस वेट करो, तुम्हारा जियान ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक बहुत ही बड़ी सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तभी अचानक से सिटी के आसमान के ऊपर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक बोट बाहर निकल आती है जो किसी और की नहीं वो जियान की टोली की होती है। फिर सभी लोग इस नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो एक जगह को देखती है और बोलती है कि मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गूस्टोन चौराया होगा। और इस चीज से एक बात क्लियर हो जाती है कि हम लोग एकदम सही जगह पे आए हैं। जैसन की जियान खुश हो जाता है और फिर उसी चौराहे की तरफ देखता है जहाँ पर उसे काफी सारे बॉडी दिखाई देते हैं और उनके ऑरे को जब वो सेंस करता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है यहाँ तो ऐसे बहुत सारे पावरफुल वॉरियर हैं जिनके सामने तो मुझे भी इज्जत से बात करनी पड़ेगी। सच में गूकलैंड तो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके नाम पर से इतने सारे पावरफुल वॉरियर इकट्ठे हो गए। और फिर जियान अपनी पूरी टोली से बोलते कि चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि अब जियान को बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा होता है, उसे जल्दी से जल्दी गूकलैंड के अंदर एंटर करना है जहाँ पर
पर उसे यूनर मिलेगी और साथ ही साथ उसे मिलेगी जाओ जुआन की टूम जो कि उसके ग्रेट एंसेस्टर हैं और वहाँ पर जियान का जाना जन्मसिद्ध अधिकार है। और यहीं पे जियान की जो टोली होती है वो हमें नोट करती है और फिर जियान के पीछे पीछे आगे जाने लगती है, जहाँ पे जियान को रास्ते में काफी सारे वॉरियर देखने को मिलते हैं, मगर वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जितने लोगों को जानता था उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं होता है। ये सभी के सभी नए वॉरियर होते हैं। वहीं पे जियान थोड़ी देर सफर करने के बाद पहुंच जाता है गू सीक्रेट सिटी के अंदर और जैसे ही जियान एंटर करते तो जियान महसूस करता है कि यहाँ पे बहुत ही अजीब सा ऑरा है और साथ ही आसपास एक सील्ड बनी हुई है जो कि अभी के लिए सीधा उनकी सोल के ऊपर हमला कर रही है। और यहाँ पे जो टियानो एजेंसी थे वो इस सिटी के बारे में जानते थे, इस वजह से वो जियान को बताते हैं ये जो सिटी वो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, इसे बनाया है गू क्लैन के डूडी ने और ये जो वैरियर जो अभी के लिए तुम्हारी सोल के ऊपर हमला करा ये डूडी का प्रेशर है। ये सुन के तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डूडी को मरे काफी लंबा टाइम हो चुका है मगर अभी भी उसका जो प्रेशर है उसकी सोल के ऊपर हमला कर रहा है। और साथ ही साथ टियानो एजेंसी यही बताते हैं कि इस सिटी के अंदर उड़ना मना है, इस वजह से हम लोग को यहाँ से पैदल जाना होगा वरना ये जो प्रेशर है सोल के ऊपर वो बढ़ता रहेगा और एक टाइम आने पर हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सुन के जियानो तो वो हमें नोट करता और तुरंत ही नीचे आ जाता है गू सीक्रेट सिटी के एंट्रेंस डोर की तरफ जहाँ पे काफी सारी वॉरी खड़ी हुई थी जो कि अभी के लिए सभी लोगों को चेक कर रहे थे और उसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिल रही थी जिनको इन्विटेशन दिया था गू क्लैन ने। और यहाँ पे जियान भी सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता तभी अचानक से गेट के ऊपर खड़े हुए एक बंदे के ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है, जिसे देखते कर वो तुरंत ही उसे पहचान जाता और बोलता है ये तो लिंकन है, ब्लैक समर्ड आर्मी का 7th कमांडर जो कि मुझसे एकदम खुन्नस खाए बैठा हुआ है। वैसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा गू क्लैन का सफर वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि एंटर करते खन इसका थोबड़ा दिख गया। वहीं पे जो लिंकन होता है उसकी नजर भी जियान के ऊपर पड़ जाती, वो भी एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है ओए जियान तू यहाँ क्या कर रहा है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और जैसी वर्ड उसने गुस्से में बोले वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी लोगों की नजर जियान के ऊपर चली जाती है। और भले ही जियान अभी के लिए इन लोगों को नहीं जानता हो मगर ये सभी लोग जियान को बहुत ही अच्छे से जानते थे क्योंकि जियान जब पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन बना तो ये बात पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैल गई और इस वजह से जियान की जो फैन फॉलोइंग है अब वो सेंट्रल पेन के अंदर किसी से छुपी नहीं है। वहीं पे जब जियान उसको चिल्लाते हुए देखता तो वो भी गुस्से में आ जाता और अपनी स्पेस स्ट्रिंग से निकालता जेट टोकन को और उसे फेंक देता लिंक युआन की तरफ। तो जो लिंक युआन होता है तुरंत ही उसे पकड़ लेता है मगर जियान ने उस जेट टोकन के साथ एक गिफ्ट को भी भेजा था, अपनी नई डवेली हेवनली फ्लेम। इस वजह से जो लिंक युआन का हाथ होता वो जलने लगता मगर जो लिंक युआन था वो भी एक नंबर का जिद्दी था, इस वजह से वो उस दर्द को बर्दाश्त कर लेता और फिर जेट टोकन को रीड करने लगता, जहाँ पे थोड़ी देर रीड करने के बाद बोलता है अच्छा तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन से हो, मगर उस 2 कौड़ी की पवेलियन की इतनी औकात कैसे हो गई कि उन्हें ये स्पेशल इन्विटेशन मिले। और ये लिंक युआन का कहना एकदम सही भी था क्योंकि मास्टर ने एकदम से आके धप्पा बोल दिया और बोला कि मैं तो हाफ सेंट हूँ वो ही फॉलिंग स्टार पवेलियन से, और ये बात लिंक युआन को पता नहीं थी। इस वजह से जियान था वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता और बोलता है अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह है तो जाओ अपने एल्डर से पूछ लो जाकर आखिर क्यों फॉलिंग स्टार पवेलियन को इन्विटेशन भेजा गया है और अभी के लिए जो तुमने मेरा इन्विटेशन टोकन ले रखा है उसे वापस करो। ये सुन के लिंक युआन हंसने लगता और बोलता क्यों ना आकर तुम खुद ले लो इसे, और उसके मुंह से ये वर्ड निकला तभी अचानक से वो महसूस करता कि उसके हाथ से वो जेट टोकन जा चुका है। ये देख के एकदम से हैरान हो जाता है और जियान के हाथ में होता वो जेट टोकन, और अब ये देख के तो वो और भी ज्यादा बावला हो जाता और गुस्से से बोलता जियान अब तो तू गियो, तू मेरे इलाके में आके बदमाशी कर रहा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल के अपने हाथ में अपनी दिगी को निकाल के जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता मगर तभी अचानक से एक की काटी और उसकी छाती में पड़ती है। इस वजह से वो एकदम रॉकेट की तरह उड़ा हुआ जाता है और सीधा दीवार के अंदर घुस जाता है और इसकी जो हालत होती है कि में खराब हो जाती है। और वो जियान की इस तरह की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि जब वो सबसे पहले जियान से मिला था जिन्होंने अकेडमी के अंदर तब जियान की और उसकी पावर में जमीन आसमान का गैप था, और फिर वो जब सेकंड टाइम जियान से मिला हीकलैंड के अंदर तब जियान और उसकी पावर में बस एक स्टार का गैप बचा। मगर अब बात किया है तो जमीन आसमान का अंतर हो गया है जियान और उसकी पावर में क्योंकि अब वो जियान की मूवमेंट को भी नहीं देख पा रहा है और जियान आके उसे बचा देता है। ये देख के वहाँ पे खड़ी हुए लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान ने एक 1000 लेवल के 1 स्टार के वर्ल्ड को बहुत ही आसानी से हरा दिया। वो लोग तो जियान को बस एक एल्केमिस्ट समझते थे मगर जियान इतना ज्यादा खतरनाक होगा ये तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ पे जो जियान होता है इन्विटेशन टोकन को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता और लिंकन के पास जाता और बोलता है आपसे तो मेरे सामने कोई भी एक्शन लो ना तो औकात में रह के लेना क्योंकि अब जो मेरे हाथों थोड़े से भारी हो गए हैं, इस वजह से अगर मैंने गुस्से में कहीं मार मूर दिया ना तो निपट जाओगे बिना मतलब में। ये सुन के तो जो लिंकन होता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है कि टूट पड़ो इसके ऊपर, इसे जिंदा मत छोड़ना। ये सुन के जियान के जो एक्सप्रेशन होते हैं एकदम बैडएस, और साथ ही जियान की जो टोली होती है वो भी एकदम फुल एक्शन मोड में आ जाती है, चाहे फिर वो देसी दारू हो चाहे फिर वो हरी मिर्ची चाहे फिर हमारी पॉइजन डॉक्टर। और यहाँ पे जो लिंकन के जो वॉरियर वो अपना भाले निकाल के जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते मगर तभी जो जियान होता है बोलता है औकात में तर तेरी आर्मी और तेरी औकात नहीं है मुझे पकड़ने की। मगर उन दोनों के बीच में लाता घुसो वाली फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है और वो लिंकन से बोलता है ओए लिंकन क्या कर रहा है तू। और यहाँ पे जब लिंकन उस बंदे को देखता है तुरंत ही अपने खून को पहुंचता और उसे ग्रीट करता और बोलता है 5th कमांडर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ एकदम टकाटक है। ये सुन के तो सही में, और फिर अपने पास एक वॉरियर को बुलाता जो कि उसे सब कुछ बता देता है। और जब उसे पता चलता है कि सामने खड़ा हुआ बंदा वो जियान है तो उसकी भी जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है और वो जियान को देखने लगता है और उसकी बॉडी से भी जल्दी की स्मेल आने लगती। तभी जो जियान होता है वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता और उसे ग्रीट करता और बोलता है मैं हूँ जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर। वहीं पे ये सुन के जो लिंकन होता है 5th कमांडर के पास आ जाता और बोलता है अब बताइए क्या आप अभी भी इसे एंटर करने दोगे अंदर, ये वही लड़का है जिसे यंग मिस पसंद करती है। अब ये सुन के जो 5th कमांडर होता है उसकी भी बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप से खड़ा रह जाता है और कुछ देर सोच समझने के बाद बोलता है ओए लिंकन तू पागल वागल हो गया क्या, इनके पास जेड इन्विटेशन है, ये हमारी
तुम्हारे गेस्ट हैं और तुम अपने गेस्टों से ऐसे बिहेव कर रहे हो। क्या तुम्हें गुकलैंड की इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है? जब ये बात सभी लोगों को पता चलेगी कि गुकलैंड अपने गेस्टों के साथ ऐसे बिहेव करता है तो हमारी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुन के जो लिंकन होता है फिफ्थ कमांडर को सॉरी बोलता है क्योंकि उसका जो ऑर्डर था वो ज्यादा था। और फिर जो फिफ्थ कमांडर होता है वो जियान से बोलता है, मास्टर जियान प्लीज आप सिटी के अंदर एंटर करिए, आपको कुछ दिन तक यहाँ पे इंतजार करना होगा, जल्दी कोई ना कोई गूर इलम से आपको लेने के लिए आएगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, मगर जियान अभी के लिए सेंस कर पाता है भली प्यार से बोल रहा है, लेकिन ये भी अंदर से उसे नफरत करता है। और इसका रीजन है यूनर। सच में ये जो मेरी खूबसूरत बला है वो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत लेके आने वाली है इस सफर के अंदर। और ये सब सोचने के बाद जो जियान होता है सिटी के अंदर एंटर करने लगता, मगर तभी जो फिफ्थ कमांडर होता है अपने हाथ को आगे बढ़ता और जियान से बोलता है, मास्टर जी आपके पास कभी भी थोड़ा सा टाइम हो तो क्या हम लोग दो दो हाथ कर सकते हैं। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये लोग नहीं मानेंगे। इस पर जियान बोलता है जब मन करे तब बिड़ लियो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।